अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बायो का हमारा चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर गैशियस एक्सचेंज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि पेज नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ है। अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं ऑर्गेनिज़म्स की। फर्स्ट वन इज़ एनिमल्स एंड द सेकंड वन इज़ प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस की बात करें तो एनिमल्स में सर्टेन ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ख़ास ऑर्गन्स पाए जाते हैं गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए, जैसे कि लंग्स, ट्रेकिया, एसोफेगस वगैरह। लेकिन प्लांट्स में ऐसे कोई ऑर्गन्स गैशियस एक्सचेंज के लिए नहीं पाए जाते, जैसे लंग्स वगैरह। प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस सिंपल होता है एनिमल्स की निस्बत। प्लांट्स में ये प्रोसेस स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए या मीज़ोफिल सेल्स के ज़रिए अकर होता है। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उनमें स्टोमेटा, मीज़ोफिल सेल्स और लेंटिसेल्स होते हैं। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा जो हैं जब ये ओपन होते हैं तो इनसे गैसेस प्लांट की बॉडी में एंटर होती हैं और इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट बॉडी से एग्ज़िट भी हो जाती हैं। इन्हीं के ज़रिए यानी कि प्लांट के अंदर दाखिल होती हैं और इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट बॉडी से निकल जाती हैं, एग्ज़िट हो जाती हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स के लीफ होते हैं इनमें मीज़ोफिल सेल्स पाए जाते हैं। इन मीज़ोफिल सेल्स के ज़रिए भी गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है। इसके अलावा जो हमारे पास वुडी स्टेम होते हैं, जो सख्त जैसे बार्क होती है, तना होता है दरख्त का, उसकी जो तना होता है वो काफ़ी सख्त होता है। उसकी बार्क में यानी कि जो ऊपर ब्राउन कलर की सख्त तह पाई जाती है उसमें क्यूटिकल होते हैं। इन क्यूटिकल के ज़रिए गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अब अगर हम प्लांट लीफ की बात करें तो ये 2 सिचुएशंस को फेस करता है, यानी कि डे टाइम में जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो और होता है और नाइट टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए डे टाइम में हमारे पास सनलाइट मौजूद होती है। इस सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करते हैं और जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो प्लांट्स बनाते हैं ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को यूज़ किया करते हैं प्लांट फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब अकर होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए बनती है, इसको प्लांट फिर फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, डे टाइम प्रोसेस में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि डे टाइम में सनलाइट मौजूद होती है। सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और सेलुलर रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फिर से फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो था हमारे पास डे टाइम प्रोसेस। तो अगर हम नाइट टाइम प्रोसेस की बात करें तो रात को हमें पता है कि सनलाइट नहीं होती। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये इतना फास्ट नहीं होता जैसे कि डे टाइम में होता है। तो प्लांट्स नाइट टाइम में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है और इस ऑक्सीजन को प्लांट हासिल करते हैं अपने इर्द गिर्द से, अपनी इन्वायरमेंट से इस ऑक्सीजन को लेते हैं और सेलुलर प्लांट्स इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता, इसलिए जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फिर से प्लांट्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता। प्लांट्स इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए।
और सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको फिर से प्लांट्स उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त हमें घने दरख्तों के नीचे या जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हो वहाँ पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को प्लांट्स बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के जो वुडी स्टेम होते हैं, जो मिच्योर रूट्स होती हैं, उनमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स ख़ास पोर्स होते हैं, सर्टेन पोर्स होते हैं। इन पोर्स के ज़रिए प्लांट्स अपनी जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है उसको कैरी करते हैं। इसके अलावा रूट्स में भी ख़ास पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स के ज़रिए जो गैशियस एक्सचेंज है वो होता है, गैसेस प्लांट की बॉडी में दाखिल होती हैं और उन्हीं पोर्स की मदद से प्लांट बॉडी से निकल जाती हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो प्लांट्स भी इसी तरह जो पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, पानी से ही उस ऑक्सीजन को लेते हैं और पानी में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम रीडिंग कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जो कि पेज नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले है बेटा, प्लांट्स हैव नो organs or system for the exchange of gases with the environment. Every cell of plant exchange gases with the environment by its own. The leaves, साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लगाती जाऊंगी ताकि आपके लिए टॉपिक को लर्न करना इजी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा इधर, ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, के प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, जिनकी मदद से प्लांट गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है कैरी करते हैं। तो उसका आंसर है बेटा, द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, मेसोफिल एंड स्टेम्स ऑल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि प्लांट्स के जो यंग लीव्स होते हैं और जो स्टेम होते हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। उनकी जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कैरी करते हैं प्लांट्स। यानी कि जब ये स्टोमेटा खुलती हैं तो गैसेस प्लांट बॉडी में एंटर होती हैं और इन्हीं स्टोमेटा की मदद से प्लांट बॉडी से निकल जाती हैं। इसके अलावा जो इनर सेल्स होते हैं लीव्स के, उनमें मेसोफिल पाए जाते हैं और इन मेसोफिल ये एयर स्पेसिस होती हैं, इनके ज़रिए भी प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद पेज नंबर 3 पे आ जाएं। पेज नंबर 3 पे हमारा 2 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, डे टाइम प्रोसेस और नाइट टाइम प्रोसेस। पहले है बेटा डे टाइम प्रोसेस, के दिन के वक्त प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज कैसे करते हैं। लीव सेल्स फेस 2 सिचुएशंस ड्यूरिंग डे टाइम। अब यहाँ से आपका आ जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि डे टाइम जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है। During daytime, when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side, the oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration. Similarly, carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis. वही बात जो पहले मैंने आपको बताई कि प्लांट्स दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और उसके लिए सूरज की रोशनी को, सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस ऑक्सीजन को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और सेलुलर रेस्पिरेशन की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको फिर से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आगे बेटा हमारे पास नाइट टाइम प्रोसेस है कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कैसे कैरी करते हैं। However, during night, when there is no photosynthesis occurring, the leaf cells get oxygen from environment and release carbon dioxide through stomata. कि रात के वक्त जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा होता, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने माहौल से इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट होती है उसको स्टोमेटा के ज़रिए एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। ये है आपका नाइट टाइम और डे टाइम प्रोसेस।
अब आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है लेंटिसेल्स। In woody stem and mature roots, the entire surface is covered by the bark, which is impervious to gases or water. However, there is certain pores in the layer of bark. These are called lenticels. The lenticels allow air to pass through them. इनके जो वुडी स्टेम होते हैं, जो सख्त मिचोर तना होता है जड़ों का, जो प्लांट का सख्त जड़ें होती हैं या मिचोर तना होता है, उसकी जो लेयर है उसके ऊपर एक मोटी लेयर पाई जाती है, तह पाई जाती है, जो बार्क जिसको हम कहते हैं। उस बार्क में भी ख़ास तरह के पोर होते हैं, उन पोर्स जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, और उन पोर्स के ज़रिए जो एयर है वो प्लांट जो बार्क है इससे अंदर प्लांट के दाखिल होती है और इन्हीं लेंटिसेल्स की मदद से बाहर निकल जाती है। आगे है बेटा, गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस of young roots. The gases are found in the soil surrounding the air. यानी कि जो रूट्स होती हैं उनमें भी सर्टेन पोर्स पाए जाते हैं, उन्हीं पोर्स की मदद से गैसेस जो हैं वो सॉइल से रूट्स अपने अंदर लेकर जाती हैं और उन्हीं पोर्स के ज़रिए बाहर निकाल देती हैं। The aquatic plants get oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in water. कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं पौधे, ये पानी से ही, जो पानी में हल शुदा ऑक्सीजन होती है वहीं से लेते हैं और पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। इसमें अब मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड क्वेश्चन डे टाइम प्रोसेस, जिसमें आप करेंगे पेज नंबर 3 से जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी आप करेंगे 6 लाइन्स, फर्स्ट 6 लाइन्स ड्यूरिंग डे टाइम प्रोसेस से लेकर फोटो यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस तक। उसके बाद है नाइट टाइम प्रोसेस, जो लास्ट इसकी 3 लाइन्स हैं वो आप इसका नाइट टाइम प्रोसेस करेंगे। आगे सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लेंटिसेल्स, इस पर आ जाएगा क्वेश्चन आपका व्हाट आर लेंटिसेल्स, उसमें ये पूरा पैराग्राफ आप करेंगे। उसके बाद है जो थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास 2 लाइन्स हैं, मैकेनिज्म इन रूट, कि रूट्स में जो मैकेनिज्म है गैस एक्सचेंज का वो कैसे होता है। और जो इस पेज नंबर 3 पे लास्ट लाइन दी हुई है इस पे क्वेश्चन आएगा हाउ डज गैशियस एक्सचेंज अकर इन एक्वेटिक प्लांट्स, कि गैशियस एक्सचेंज जो है ये एक्वेटिक प्लांट्स में कैसे अकर होती हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।